नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, जीवन, मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फायदा, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे सब कुछ झुक जाते हैं। आपने अपने जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंक से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे थे तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि वो स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकता है। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत है दोस्तों, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। अगला संकेत है दोस्तों, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न हो जाता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी हैं उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला संकेत है कि अगर आपके घर में भी गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीजें खुद उठा करके ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। अगला संकेत है दोस्तों, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ये सब जानते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, आपके घर में उनका आगमन हो या वो आपके आंगन में खुशी से खेले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। अगला संकेत है कई समय से चल रहे खर्चे बंद हो जाना, अकारण आने वाले संकट टलने लग जाना और धन के नए स्रोत खुलने अगर लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन जरूर होगा। अगला संकेत है पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना, ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। अगला संकेत है सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी संत, साधु, महाराज या पुजारी का आशीर्वाद मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। इसका ये मतलब है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य जरूर ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।
अगला संकेत है संध्या काल के समय कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई संकेत मिले हैं कभी तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही बताएं कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।